हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे जेमिनाइज़ के बारे में। आपके चार्ट में कहीं पे भी अगर जेमिनाई है, आप ये रीडिंग ज़रूर देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बात याद रखना जेमिनाई की ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से, डू नॉट फोर्स इट, ठीक है। ये रीडिंग है आपका जून 15 से लेके जून 30 2021 के लिए। एंड इसमें हम लोग देखेंगे पहले आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो होगा आपके लिए जेमिनाई से, ठीक है। एंड ऑल्सो मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट जेमिनाई। पहले लेट अस स्टार्ट विद योर लव सिचुएशन। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन क्या है फॉर द मंथ ऑफ जून, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो जेमिनाई, व्हाट इज़ योर लव सिचुएशन? Gemini spirit, what is their love situation? कुछ लोग यहाँ पे किसी चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, अपनी लव लाइफ में या अपने पर्सनल लाइफ में, एनीवेयर। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून, जेमिनाई। यस, कुछ लोग अपनी लव लाइफ में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप हैप्पी नहीं हो, एंड आपको जो चाहिए दैट इज़ चेंजेस इन दिस सिचुएशन, ठीक है। सो व्हाट आई सी राइट ऑफ द बैक जेमिनाई, आपके लिए दैट इज़ इट इज़ टाइम फॉर चेंज। आपके लव लाइफ में आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट मंथ और सो, वो है चेंज, सम काइंड ऑफ अ चेंज। या तो आप वो चेंज ला रहे हो या तो यूनिवर्स। कुछ लोगों के लिए ये टावर एनर्जी भी हो सकता है, बिकॉज आई एम गेटिंग अ स्कॉर्पियो एनर्जी समहाउ। आई फील दैट यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है दैट इट हैज़ बीन लॉन्ग दैट आपने चेंज नहीं किया है। मे बी चेंजेस बहुत तरीके के हो सकते हैं। मे बी आप एक रिलेशनशिप में थे बट देन आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो, मे बी वो रिलेशनशिप टॉक्सिक बन चुका है एंड आप चेंज चाहते हो, आप खुद को चूज़ करना चाहते हो। और दिस कैन बी कि बहुत टाइम से आई फील देयर वाज अ स्टैग्नेशन। मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे आप एक स्टैग्नेशन मोड में थे, नो कॉन्टैक्ट था, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों डिसीजन में से कौन सा डिसीजन लेना है। आपके सामने दो रास्ते थे बट आप श्योर नहीं थे कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही रास्ता है, कौन सा डिसीजन आपको लेना चाहिए, क्या आपको वेट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग आई फील आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे। आप वेट कर रहे थे कि यूनिवर्स आके आपसे कहे, यूनिवर्स की तरफ से कोई हिंट मिले आपको इस पर्सन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। बट जेमिनाई, आई ऑल्सो फील दैट इस मंथ आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो, आप जो भी मूवमेंट कर रहे हो, चॉइसेस कर रहे हो, आप बहुत सोच समझ के कर रहे हो। आपका एनर्जी जो है इट इज़ वेरी मैच्योर्ड। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैच्योर्ड एनर्जी फ्रॉम यू जेमिनाई। एंड आपके लिए यूनिवर्स और योर स्पिरिट गाइड्स आर सेइंग दैट चेंज आपके सिचुएशन में इम्पॉर्टेंट है। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट बहुत सारे लोग चेंज की ज़रूरत है बट आप जानबूझ के चेंज नहीं कर रहे हो सिचुएशन को। आपको पता है इस सिचुएशन में क्या चेंज करना चाहिए बट आप इस हर्मिट मोड में हो, आप चुपचाप हो, आप क्लोज्ड ऑफ हो, आप अपने कंफर्ट जोन में हो। बिकॉज जेमिनाई, आई फील दैट आप इस जोन से निकलना नहीं चाहते बिकॉज आप चेंज से डर रहे हो। आपको पता है आपको चेंज करना है बट आपको ये पता नहीं है कौन सा रास्ता आपको लेना है, ठीक है। सो आई थिंक इस वक्त आप रेडी हो रहे हो धीरे धीरे टू चेंज, टू मूव, ठीक है। आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो आपके करंट सिचुएशन से अपने लव लाइफ में, एंड यू फील दैट इट इज़ टाइम कि आप इस फ्रस्ट्रेशन को तोड़ें, आप इस साइकिल को तोड़ें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड विथ समवन। कुछ लोग यहाँ पे आपके माइंड में ऑलरेडी एक पर्सन है, आपके लाइफ में ऑलरेडी एक पर्सन है, चाहे वो आपके एक्स पार्टनर हो, क्रश हो, एंड आई थिंक आप इस पर्सन के साथ मूव करना चाहते हो, आप इस पर्सन को लेके चलना चाहते हो लाइफ में। या तो रिकन्सिलिएशन चाहते हो किसी पर्सन के साथ या कम्युनिकेशन चाह रहे हो, बट
या ये जो भी पर्सन है जेमिनाई, आई थिंक बहुत टाइम से दिस पर्सन वाज वेरी क्वाइट। ये पर्सन चुपचाप है, आप चुपचाप हो, आप दोनों चुपचाप हो। लाइक आई कैन फील आप दोनों के बीच में एक साइलेंस है इस वक्त जेमिनाई, एंड आप इस साइलेंस को ब्रेक करना चाह रहे हो। आई डोंट फील दैट सब लोग यहाँ पे सिर्फ रिकन्सिलिएशन के पीछे भाग रहे हो। कुछ लोग कम्युनिकेशन चाहते हो, कुछ लोग अपना जवाब चाहते हो। अगर पास्ट में इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया था जेमिनाई, आई मीन टू से कि अगर इस पर्सन ने आपको बिना बताए, बिना किसी रीज़न के, वैलिड रीज़न के आपको छोड़ दिए थे इस पर्सन ने, या आपका वैल्यू ये पर्सन नहीं करते थे पास्ट में, आपको उस चीज़ का जवाब चाहिए कि इस पर्सन ने जो भी किया है आपके साथ वो उन्होंने क्यों किया, एंड वॉट वॉज योर फॉल्ट। बिकॉज आई थिंक कुछ लोग हैं यहाँ पे जेमिनाई आप में से जो लोग बिट्रे हुए हो इस पर्सन से, एंड आई फील दैट यू नीड आंसर्स। एंड आप इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड होके आप उस शेल से बाहर आना चाहते हो। यू वॉन्ट टू मूव अहेड इन योर लाइफ, मे बी इस पर्सन के साथ, मे बी अकेले अपनी स्टेबिलिटी के साथ, बट आप मूव करना चाहते हो, आप जवाब चाहते हो, आप अपना बेसिकली आप जस्टिस चाहते हो, ठीक है, बिकॉज यू थिंक दैट इस पर्सन ने कुछ गलत किया है। एंड जो लोग यहाँ पे सिंगल हो, आई थिंक इट इज़ टाइम कि आपको ऐसा लगता है दैट आप थोड़ा सा सोशलाइज करें, या आप अपने हार्ट स्पेस, अपने हार्ट चक्रा को थोड़ा सा ओपन अप करें, बिकॉज मे बी बहुत टाइम से आप सिंगल थे, या फिर आप फाइनली अपना डिसीजन ले रहे हो दैट दिस इज़ द टाइम कि मे बी मुझे थोड़ा सा बाहर जाके देखना चाहिए और मुझे नए लोगों से मिलना चाहिए लाइफ में, जो लोग चाहते हो रिलेशनशिप, एंड आप सिंगल हो, सो आई कैन सी दैट हैपनिंग द सन। सो बेसिकली जेमिनाई कि आप क्या कर रहे हो, आप उस शेल से बाहर आ रहे हो। आप जिस चुप्पी में थे, आप जिस अपने आप को अलग कर लिए थे पूरे वर्ल्ड से, या बहुत टाइम अकेले बिताते थे, बेसिकली आप इस हर्मिट मोड में, इस 4 ऑफ सोर्ड्स मोड में थे, जहाँ पे आप बैठ के हील हो रहे थे, आप बैठ के डिसीशंस ले रहे थे, आप बैठ के ग्रो कर रहे थे अपने सिचुएशन को। मे बी आप सेल्फ लव भी प्रैक्टिस कर रहे थे कुछ लोग। सो आई सी फाइनली आप उस क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, एंड सिंस आप बाहर आ रहे हो, आपका एनर्जी बहुत ही न्यू है, आपका एनर्जी बहुत ही ब्राइट है इस वक्त जेमिनाई, या एटलीस्ट नियर फ्यूचर में आई कैन सी दैट आप एक नया ब्राइट एनर्जी के साथ यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन, ठीक है। आपका पास्ट सिचुएशन जो भी वो था, चाहे वो पेनफुल हो, चाहे वो बस आपका लिया हुआ कोई डिसीजन हो पास्ट का, बट जो भी था, आई थिंक फाइनली यू आर कमिंग आउट एज समबडी जो हील्ड है, जो स्टेबल है, जो हैप्पी है, एंड जो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए रेडी है। आप और सैड नहीं रहोगे, आप और डिप्रेस्ड नहीं रहोगे अगर आप पास्ट में थे। आई कैन सी दैट यू आर रेडी टू मीट न्यू पीपल इन लाइफ। जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हो, आप रेडी हो नए लोगों से मिलने के लिए, आप रेडी हो अपनी लाइफ को एक दोबारा चांस देने के लिए, खुद को चांस देने के लिए, बिकॉज आई थिंक बहुत लोग यहाँ पे आप अपना हीलिंग जर्नी कंप्लीट किए हो, आप हील्ड हो इस वक्त, एंड विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल जेमिनाई। आई कैन सी आप हील्ड हो, बट कुछ लोग आप में से ही हो जो लोग अभी भी इस पर्सन का इंतज़ार में हो। इंतज़ार कहना सही नहीं होगा, आई वुड से कि आप इस पर्सन से रिकन्सिलिएशन चाहते हो, आप चाहते हो ये पर्सन आके आपको अप्रोच करे, या आप इस पर्सन को अप्रोच करो, बिकॉज आप इस पर्सन के साथ ही अपना स्टेबिलिटी देखते हो। सम ऑफ़ यू आप इस पर्सन को अपना सोलमेट मानते हो, या आपको लगता है दैट अगर आप किसी के साथ लाइफ में सेटल करना चाहते हो वो ये पर्सन है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, नॉट एवरीबडी। सो आई थिंक आप इस वक्त डिसाइड कर रहे हो दैट यू नीड टू टेक अ डिसीजन, यू नीड टू मेक अ मूव, टेक सम एक्शन, दैट इस वक्त अगर आप चुप बैठोगे आपका लाइफ भी चुप बैठेगा। अगर आप कुछ एक्शन नहीं लोगे आपका लाइफ भी इट विल बी स्टैग्नेंट, वो हैंगमैन पोजिशन में चला जाएगा। सो जेमिनाई आई थिंक फाइनली यू आर डिसाइडिंग कि ठीक है, चलो दिस इज़ टाइम कि मैं हील हो जाऊँ, मैं हील हो चुकी हूँ, सो आई विल कम बैक to myself. So Geminis, welcome back basically, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी है आपका, वेरी नाइस। एंड फाइनली आई थिंक आप उस मेच्योरिटी लेवल तक पहुंच चुके हो, या फिर वो स्टेबिलिटी लेवल तक पहुंच चुके हो। अगर नहीं पहुंचे हो, मे बी दिस मंथ और सो आप पहुंच जाओगे इन द नियर फ्यूचर, डोंट वरी। एंड फाइनली आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में मुझे मूवमेंट दिखाई दे रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। लेट मी सी, जो लोग ऑलरेडी किसी पर्सन से डील कर रहे हो, व्हाट इज़ गोइंग ऑन विथ योर पर्सन, व्हाट डज दैट पर्सन वांट विथ यू जेमिनाई।
एस ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। कुछ लोगों के लिए दिस इज़ कम्प्लीटली अ न्यू पर्सन। नए लोगों से मिल रहे हो, नए लोगों से प्रपोजल्स आ रहे हैं आपको, या कुछ एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हो किसी के साथ आप। ये मैरिज भी हो सकता है, ये एंगेजमेंट हो सकता है। सो आई थिंक दिस इज़ कुछ लोगों के लिए आपके लव लाइफ में समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग, ठीक है। कोई नए लोग, कोई नया इवेंट हो रहा है। एंड जो लोग ऑलरेडी किसी और पर्सन के साथ डील कर रहे हो, आई सी दिस दैट मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अप्रोच यू जेमिनाई, या फिर लेट मी सी, यस ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ये पर्सन मे बी अपने पास्ट, आई डोंट नो ये पर्सन पास्ट में क्या किए थे या आप दोनों के बीच में क्या हुआ था, बट आई थिंक दिस इज़ द टाइम ये पर्सन आपको याद करते हैं एंड ये पर्सन आपको वो लव ऑफर करना चाहते हैं। दिस माइट साउंड वेरी अनरियल, बट येस, लेट मी क्लैरिफाई। बट जेमिनाई, ये पर्सन पास्ट मेमोरीज़ को बहुत याद करते हैं, जो टाइम आप लोगों ने साथ में बिताया था। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मे बी ऑलरेडी मैरिड है किसी और से, या आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, जो एक प्रॉब्लम था आपके लिए कंटिन्यू करना इस रिलेशनशिप को, या जो भी है। बट आई कैन सी दैट फॉर कुछ सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। या तो आपके पर्सन मैरिड है, या किसी और सिचुएशन में है, या एक फैमिली पर्सन है मे बी, येस। एंड ये चीज़ आपको बहुत दिक्कत देती है जेमिनाई, दैट इज़ ट्रू। ये आपके लिए बहुत ही पेनफुल है इस सिचुएशन से डील करना, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। एंड आई थिंक आपके पर्सन भी धीरे धीरे ये रियलाइज़ कर रहे हैं दैट उन्होंने जाने अनजाने में आपको हर्ट किया है पास्ट में। चाहे कोई भी रीज़न था, इन्होंने हर्ट किया है, या इन्होंने आपके साथ जो किया है वो मे बी इनजस्टिस था, नाइंसाफ़ी था। सो आई थिंक ये पर्सन चाहते हैं इस कनेक्शन को हील करना जेमिनाई, बट आई फील देयर इज़ अ लॉट ऑफ गिल्ट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर जो काम कर रहा है। इस पर्सन को लगता है कि अगर सिर्फ ये सब कुछ सही करना चाहे, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ सही हो जाएगा, या आप इस पर्सन को इतने आसानी से मौका दे दोगे वापस आने का। बिकॉज़ आई फील इस पर्सन को लगता है आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हो, या आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, या आप बेसिकली इस पर्सन का जो असलियत है, आप उस असलियत को देख चुके हो। सो ये पर्सन आपके सामने और प्रिटेंड नहीं कर सकते। ये पर्सन आपको लाइक झूठ नहीं कह सकते, या अगर पास्ट में इन्होंने आपको हर्ट किया था, इस बार ये पर्सन आपको हर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज़ आप मैच्योर हो, आप इस पर्सन को जान गए हो, पहचान लिए हो, एंड आप अपने पावर में हो जेमिनाई। एटलीस्ट आपके पर्सन को वैसा फील होता है राइट नाउ, ठीक है। एंड जिन लोगों के लिए इफ़ दिस इज़ अ न्यू पर्सन, ठीक है, ये पर्सन इस कनेक्शन लाइक को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आई फील दैट इस पर्सन के पास्ट में कुछ ट्रॉमेटाइजिंग था, या तो ये पर्सन पास्ट में हर्ट हुए हैं, या रिसेंटली इन्होंने सेपरेशन लिया है, ब्रेकअप हुआ है, एंड ये पर्सन किसी बहुत ही डार्क टाइम से गुजरे हैं। बट आई कैन सी दैट ये पर्सन हील हो रहे हैं, एंड ये पर्सन आपके लव को एक्नॉलेज करते हैं। अगर कुछ लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग द मैसेज कि अगर आपको लगता है कि ये आपके क्रश है, एंड आप सोचते हो कि ये तो मेरे क्रश है, बट क्या ये मुझे लाइक करते हैं, आई थिंक येस जेमिनाई, ये भी काफ़ी लाइक ये आपको लाइक करते हैं, ठीक है। चाहे ये आपके क्रश हो या आपके कोई फ्रेंड भी हो, बट आई फील दैट जिन लोगों के लिए ये नया लव है या नया इंसान है आपके लाइफ में, ये पर्सन इंटरेस्टेड है जेमिनाई आपके साथ कुछ शुरू करने में, यू नो। एंड फॉर द पास्ट पीपल जो किसी एक्स के साथ डील कर रहे हो, पास्ट पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, आई फील ये पर्सन आपको एक सेकंड चांस देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस देना चाहते हैं। बट आप काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट हो, यू नो, आपकी एनर्जी था द सन एंड इनका है द मून। सो आई थिंक दैट इज़ द प्रॉब्लम जेमिनाई, दैट इस पर्सन को लगता है आपको जो क्लैरिटी है, आपको जो अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास जो इस वक्त आपके पास जो क्लैरिटी है, आई थिंक आपके पर्सन उतने क्लियर नहीं है अपने लाइफ में, अपने बारे में। इनके लाइफ में आई गेस पहले भी ये कंफ्यूज्ड थे, या पहले भी ये पर्सन बहुत सारे प्रॉब्लम्स या स्ट्रगल्स के थ्रू जाते थे। एंड आई थिंक प्रेजेंटली इनका लाइफ सेम ही है, इनका लाइफ में वो प्रॉब्लम्स या स्ट्रगल्स
अभी भी है। सो उनको लगता है दैट आप दोबारा इस पर्सन को चांस नहीं दोगे आपके लाइफ में, बिकॉज़ वो एक्नॉलेज करते हैं दैट पास्ट में उन्होंने इनजस्टिस किया है, या मे बी उन्होंने आपको हर्ट किया है, या जो भी किया है। ये पर्सन एक तो खुद अभी तक हील्ड नहीं है, ये हीलिंग प्रोसेस में है, या ये हीलिंग होना चालू किए हैं, ये एक्नॉलेज भी करते हैं अपनी गलतियों को। बट आई थिंक इनका जो प्यार है, इनका जो अट्रैक्शन है आपके लिए जेमिनाई, ये बहुत ही छुपा हुआ है। देयर इज़ अ एनर्जी ऑफ, ये सीक्रेट है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है इस वक्त कि वो अभी भी फील करते हैं या प्यार करते हैं या सेकंड चांस देना चाहते हैं या आपको मिस करते हैं, चाहे वो जो भी हो। या 7 ऑफ कप्स, सी जेमिनाई, ये पर्सन श्योर नहीं है कि ये आपके साथ कोई रिलेशनशिप स्टार्ट कर पाएंगे या नहीं इस वक्त, बिकॉज देर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन। ये पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल कन्फ्यूज्ड है, बहुत लोगों के लिए खुद ही कन्फ्यूज्ड है, तो ये आपको क्लैरिटी कैसे देंगे। सेकेंडली, इस पर्सन के मन में बहुत सारे सवाल है, गिल्ट है, ये पर्सन गिल्टी है जेमिनाई, ट्रस्ट मी और नॉट। ठीक है, कुछ एक टाइप का गिल्ट है जो इस पर्सन के मन में काम करता है। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ थर्ड पार्टी, इनका फैमिली, इनके लाइक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स इस कनेक्शन के बीच में आ जाते हैं। कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली को प्रॉब्लम है आपके कनेक्शन से, कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है जो एक प्रॉब्लम है। सो आई थिंक आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेज है या लोग इन्वॉल्व है जिस कारण से आपको बेसिकली सेपरेट होना पड़ा था पास्ट में। एंड वो ब्लॉकेज या वो प्रॉब्लम आज भी एग्जिस्ट करता है जेमिनाई, एंड इसीलिए आपके पर्सन हेजिटेट करते हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में या आपके पास वापस आके इस कनेक्शन को एक चांस देने में। बट प्यार वही है जेमिनाई, फीलिंग्स भी अभी भी है, एंड वो कनेक्शन, वो बॉन्डिंग को ये पर्सन फील कर पाते हैं। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज़ ये पर्सन को आज भी नहीं लगता दैट इस कनेक्शन में सक्सेस आ सकती है या आपको एक हैप्पी एंडिंग दे सकते हैं, बिकॉज ये पर्सन धीरे धीरे ये रियलाइज़ करने लगे हैं दैट आप लाइफ में बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, आप एक हैप्पी पर्सन हो, आप एक डिज़र्विंग पर्सन हो। आपने इस पर्सन के लिए जो भी किया है पास्ट में, आई थिंक उस चीज़ को अगर ये पास्ट में अप्रिशिएट नहीं भी करते थे, उस चीज़ को ये आज अप्रिशिएट करते हैं जेमिनाई। बट ये आपसे यही कहना चाहेंगे दैट उनके लाइफ में भी स्ट्रगल है, उनको भी हर दिन स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने सिचुएशंस के साथ, अपने प्रॉब्लम्स के साथ, इस कनेक्शन में ब्लॉकेजेस के साथ। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज, कुछ लोग आप इस पर्सन को बहुत ब्लेम किए थे इस सेपरेशन या ब्रेकअप या डिवोर्स के लिए, बट ये पर्सन आपसे कहना चाहेंगे दैट ये जो आपने इनको ब्लेम किया था, ये इनकी गलती नहीं थी, ये इनकी मजबूरी थी, या फिर ये ब्लॉकेजेस इनकी मजबूरी है, ये जानबूझ के आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहते थे। दैट इज़ अ मैसेज, आई डोंट नो कितने लोगों को रेजोनेट करेगा। ठीक है, सो आई थिंक इस पर्सन को और भी थोड़ा सा टाइम चाहिए या फिर थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इन ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए। ये पर्सन अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं जेमिनाई, चाहे वो पैसों के लिए हो, फैमिली के लिए हो, अपने रिलेशनशिप मैरिज में हो, जहाँ पे भी। आई थिंक ये पर्सन के लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं राइट नाउ। सो ये पर्सन साथ में बहुत कुछ हैंडल भी कर रहे हैं एक साथ अपने लाइफ में। सो अगर आप इस पर्सन को चांस देना चाहते हो रियली, आई थिंक आपको और भी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। बट अगर आप हील होके मूव ऑन करना चाहते हो, अपने लाइफ में नए एनर्जीज़ को वेलकम करना चाहते हो, मुझे दिख रहा है वो भी होते हुए आपके लिए फ्यूचर में। सो ये आपका विश है कि आप क्या चूज़ करोगे अपने लाइफ में जेमिनाई, बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास फ्री विल है। बट इट इज़ टाइम टू चेंज, दैट इज़ वॉट द यूनिवर्स इज सेइंग जेमिनाई, कि आपके लव लाइफ में चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मे बी बहुत टाइम से आप चेंजेस नहीं लाए थे, आप स्टैगनेंट थे, आपका लव लाइफ स्टैगनेंट था, आप इस हर्मिट मोड में थे। ठीक है, सो डिसाइड करो, चेंज करो सिचुएशन को, बैठ के फ्रस्ट्रेट मत हो, बिकॉज वो आपको हेल्प नहीं करेगा। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है लियो, कैंसर। कैंसर बहुत बार है यहाँ पे, कैंसर एनर्जी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आपके रीडिंग में जेमिनाई। लियो भी है, वर्गो है, टॉरस है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग आपके लव सिचुएशन के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर करियर सिचुएशन एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस।
ओके, सो लेट्स सी जेमिनी। जेमिनी, आपका करियर, आपका फाइनेंसेस फॉर द मंथ ऑफ जून। करियर एंड फाइनेंसेस फॉर द मंथ ऑफ जून। जेमिनी, आई एम हियरिंग प्रोडक्टिविटी। मे बी आप बहुत प्रोडक्टिव हो या प्रोडक्टिव होने की कोशिश कर रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, okay, let me keep it here. Okay, I'm seeing that आप बेसिकली अपने डेली रूटीन से कुछ चीज़ों को एलिमिनेट कर रहे हो, अपने एनर्जी को अपने एनर्जी से अनवांटेड चीज़ों को बाहर फेंक रहे हो। यू नो व्हाट दैट मीन्स। बेसिकली अगर आपके आसपास ऐसा कोई आपका हैबिट था, ऐसा कोई लोग थे आपके आसपास जो बेसिकली आपके टाइम को वेस्ट करते हैं, जो ड्रामा क्रिएट करते हैं आपके सराउंडिंग में, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस की जगह पे, आपके स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पे भी ये जो लोग हैं ये ड्रामा करते हैं, ये जो लोग हैं ये compete करना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं दूसरों को, या ये आपके एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, आपके सक्सेस को ब्लॉक कर रहे थे, या ये आपके खुद के हैबिट्स हो सकते हैं जेमिनी, जैसे देर से उठना, या आई डोंट नो कम काम करना, प्रोडक्टिव ना फील करना, लेज़ी फील करना, डीमोटिवेटेड फील करना, या वॉट एवर आप कर रहे थे। आई कैन सी दैट आप उन हैबिट्स को, उन लोगों को पहचान रहे हो, एंड आप कॉन्शियसली इस बार डिसीजन ले रहे हो, रूटीन्स बना रहे हो, अपनी लाइफ को साफ़ सुथरा बना रहे हो, क्लटर फ्री कर रहे हो, कि जो भी सारी चीज़ें हैं जो आपके ग्रोथ को, जो आपके वेल बीइंग को, जो आपके हैप्पीनेस को ब्लॉक करता है, आप उन चीज़ों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, विच इज़ नाइस। आई कैन सी जेमिनी, आप किसी सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे हो, या तो किसी करियर में या तो किसी जॉब में। आपको लग रहा है दैट या आप टेंस्ड हो, आप टेंशन में हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं ये जॉब मैं नहीं कर सकती, इसको छोड़ना ही होगा, या फिर ये बिज़नेस में बहुत सारे लॉसेस है, या फिर आपके पढ़ाई सिचुएशन जो है उसमें आपको लग रहा है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग कंपटीशन करके जीत रहे हैं, बट आप पीछे रह रहे हो। आपको होप नहीं मिल रहा है, आपको एक जगह नहीं मिल रहा है जहाँ पे आप प्राउडली कह सको नहीं मेरा लाइफ बहुत स्मूथ है, या मेरा करियर बहुत स्मूथ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं जाके एक इनसिक्योरिटी काम कर रहा है, यू नो, एक डर बैठ गया है आपके मन में दैट समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट। मे बी रियलिटी भी वही है, मे बी आपका पास्ट में आप जितना करते थे, जो जितना आपका इनकम था, या आप जितना आसानी से वो इनकम पाते थे, बेसिकली कमाते थे, आई थिंक इस वक्त वो करने में आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं, या उसी मेहनत से आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा है देखने को एट द एंड ऑफ द मंथ। इट कैन बी, ठीक है, बट जेमिनी आई वुड से दैट देयर इज़ अ कम बैक जो हो रहा है, ठीक है। सो कुछ लोगों का यहाँ पे मे बी जॉब चला गया था, या फिर समथिंग केम टू एन एंड इन द पास्ट, ठीक है, कुछ एक एंड हो गया था, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका मोटिवेशन, होप, प्रोडक्टिविटी, एफर्ट, कुछ एक था जो कम हो गया था, या दिस इज़ ऑल्सो टेलिंग मी दैट कुछ लोग थे आपके आसपास जो आपको बिट्रे किए थे, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, या बेसिकली ज़िम्मेदार है आपके किसी फेलियर के लिए लाइफ में। सो रिसेंटली आई थिंक आपने कुछ फेलियर नोटिस किया है, आपने आपके काम में या आपके पढ़ाई लिखाई में, बिजनेस जो भी है, या तो आपको ऐसा लगता है दैट आप फेल हो जाओगे। अगर ऐसा चलता रहा तो आप कभी उस स्टेबिलिटी तक पहुंच नहीं पाओगे, आपका जो लाइफ है वो बेटर नहीं होगा बट वर्स होता जाएगा। सो ये डर, ये टेंशन, ये स्ट्रेस आपके दिमाग में एग्जिस्ट करता है, कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस में है ये चीज़, ठीक है। नाउ आई सी दिस जेमिनी एज बेसिकली द मैसेज जो मुझे मिल रहा है दैट इज़ आपने जो खोया है आप वो पाओगे, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। सो I feel that there will be a comeback of a situation. Yes, there will be a comeback. I think आप इस बार कुछ ऐसा कर रहे हो जो बहुत ही, कुछ लोगों के लिए जो बहुत ही यूनिक है, जो मे बी आपने पहले किया नहीं है, कुछ ऐसा लाइक
नया करियर लाइक आप सिलेक्ट कर रहे हो, नया बिजनेस कर रहे हो, एक आई डोंट नो कुछ नया क्राफ्ट है, कुछ नया आइडिया है, इनोवेशन है जो आप रियलिटी में ला रहे हो, जिससे आपको पैसा मिल रहा है, जिससे आपको आपका मे बी नॉलेज आप गेन कर रहे हो. बट फॉर अदर्स ऑफ यू आई ऑल्सो फील दैट यहाँ पे आपका जो स्टेबिलिटी आपने खोया है रिसेंटली, आपको लगता है आपका सिचुएशन में जो स्टेबिलिटी था पहले वो नहीं है अब. आप बहुत ही कंफ्यूज्ड हो, आप बहुत ही संभाल के अपना हर स्टेप ले रहे हो लाइफ में, बिकॉज़ आपको लगता है इस बार अगर आपने गलती कर दी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. आप बहुत सारा पैसा या तो बहुत सालों की मेहनत, कमाई आप खो दोगे. ये सिचुएशन बहुत ही रिस्की है आपके लिए. सो जो भी आप जॉब कर रहे हो, जो भी बिजनेस, जो भी पढ़ाई, आई थिंक आप इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है यही आपका वन एंड ओनली वेपन है इस सिचुएशन को क्रॉस करने के लिए, बेसिकली बाजी मारने के लिए. ठीक है. सो आई कैन सी दैट जेमिनाई, आपका सिचुएशन इंक्रीज बेटर होगा, आपका मनी इंक्रीज होगा, आपका फाइनेंसेस बेटर होंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क स्टेबली. सो इस महीने आपका थोड़ा सा जो आई कैन सी हियर दैट आपको ऐसा लग सकता है दैट आप बहुत मेहनत कर रहे हो बट उसके हिसाब से आपको पैसा मिल नहीं रहा है, या आप इक्वालिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है. बट आपके लिए ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है दैट आपको इस मंथ वैसा अगर लगे भी उस पर स्ट्रेस मत लेना, उस चीज़ को लेके टेंशन मत करना. अपना जो मेहनत है वो करते रहना, चाहे वो जो भी है जो आप करते हो, चाहे अगर कुछ नया करना चाहते हो, नया कुछ है या पुराना, जो भी वॉट एवर यू डू फॉर योर लिविंग, या तो आपका जो स्टडीज़ है या जो भी वॉट एवर इट इज़, वो करते रहो. ठीक है. इस महीने थोड़ा सा इम्बैलेंस आप फील कर सकते हो. आई थिंक आप ऑलरेडी फील कर रहे हो उस इम्बैलेंस को, बट धीरे धीरे करके आपका जो सिचुएशन है वो स्टेबल हो जाएगा पहले जैसा. धीरे धीरे करके वो बैलेंस आपका वापस आ जाएगा. सो आई थिंक इस वक्त आपका जो फिनेंशियल सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा आपको माप झोंक के चलना पड़ेगा. थोड़ा सा आपको कम खर्चा, ज़्यादा सेविंग्स करके चलना पड़ेगा. इम्बैलेंस को थोड़ा सा बैलेंस खुद के मेहनत से करना पड़ेगा. बट धीरे धीरे करके 1-2 महीने में आई थिंक वो चीज़ बैलेंस हो जाएगी जेमिनी. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. एंड जो लोग पढ़ाई कर रहे हो, आई थिंक इस वक्त आपको लग सकता है आप जितना भी मेहनत करो, कहीं ना कहीं कोई और है जो बाजी मार रहा है, कहीं ना कहीं कोई और है जो मे बी आपसे कम मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स लेके जा रहा है, ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करके जा रहा है. उन लोगों के लिए द मैसेजेस जेमिनी कि आपको खुद पे बिलीव करना है दैट आप जो सीख रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो, वो आपके फ्यूचर के लिए है, किसी और के लिए नहीं है. सो ये आपका एसेट है, ये आपका पूरा लाइफ काम आएगा ये चीज़ जो आप कर रहे हो. सो अगर आप सही काम कर रहे हो, डोंट वरी कि आज कौन जीता या कल कौन हारा. जस्ट थिंक अबाउट योर लॉन्ग टर्म. थिंक अबाउट कि आप अगर मेहनत करते रहोगे, आप एक दिन ज़रूर उस मेहनत का रिवॉर्ड गेन करोगे जेमिनी. टेक इट फ्रॉम मी. सो डोंट ट्राई टू कम्पीट कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, या किसने क्या बोला. जस्ट डू योर थिंग. आप बिलीव करते हो खुद में, अपने काम में, अपने क्राफ्ट में, करते रहो उस चीज़ को. थिंग्स विल वर्क आउट फाइन जेमिनी. ओके. सो डोंट वरी. सो लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स. एंड लेट्स सी what is the message for my Geminis. What is the message for my Gemini spirit for the month of June? What message do you have? Wow, Lord Ganesha. Infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing. Beautiful. जो आया था जो भी ऑब्स्टेकल्स है आपके लाइफ में इस वक्त, वो सारे ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो जाएंगे जेमिनी. हैव योर फेथ एंड डू योर वर्क. आपको अपना काम करते जाना है, आपको रुकना नहीं है, आपको सोचना नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है. जस्ट डू योर थिंग एंड बिलीव इन योर स्पिरिचुअल टीम. वो लोग आपका देखभाल करेंगे, वो लोग आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन.
ठीक है. आई ऑल्सो हैव यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू नो. दिस इज़ टॉकिंग मोर अबाउट दी हर्मिट एनर्जी. ठीक है. आप जो चुपचाप हो, या आप अगर इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, सोचते हो बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपनी लाइफ में, या आप बहुत ही इस वक्त इम्पॉर्टेंट डिसीशंस ले रहे हो, चाहे ये किसी भी एरिया में, लव लाइफ, फैमिली, फ्रेंड, हेल्थ, रिलेशंस, काम, ऑफिस, जो भी. आई वुड लाइक यू टू नो जेमिनाई दैट बी कॉन्फिडेंट. आपको जो लगता है, आपका जो इंट्यूशन है, या आपका जो जजमेंट है आपके लाइफ के बारे में, वो सही है. ठीक है. उस पर भरोसा करो. आपको हमेशा किसी और से एडवाइस लेने की, सजेशन लेने की, या किसी के लाइक देखा देखी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. उस कॉन्फिडेंस को रखो एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड. आपको जो लगता है उस चीज़ पे स्टिक करो. बिकॉज आई फील दैट लोग हो सकते हैं मैनिपुलेटिव हो सकते हैं लोग आए आपको समझाने की कोशिश करें, लोग आपसे उनके फ़ायदे के हिसाब से काम करवाने की कोशिश करें, बट आपको अपने डिसीजन पे डटे रहना है. आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे डटे रहना है. ठीक है. डोंट गेट मैनिपुलेटेड. या लोग सजेशन ले सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, बट एंड डिसीजन आप ही का होना चाहिए अपने लाइफ में किसी भी एरिया में. उससे क्या होगा, आप कभी भी किसी भी डिसीजन को लाइफ में रिग्रेट नहीं करोगे. नेवर. ओके. ओके. देन वी हैव इनर स्ट्रेंथ. Move back to wholeness. Recognize that you have the power. Exactly. You have the power. I think आप बहुत पास्ट में, या आप रिसेंटली अपना पावर समझ नहीं रहे हो. इट्स लाइक कि आप, कुछ लोग यहाँ पे आप ये सोचते हो दैट कोई और है आपके आसपास जो आपसे पावरफुल है, कोई और है. अच्छा, तो मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ऐसा लगता है कि आपके फैमिली में कोई और है जो आपसे बेटर मार्क्स लाती है, आपके किसी कज़न. आपको ऐसा लगता है दैट ओ अच्छा, ये जो पर्सन है मेरे ऑफिस में, ये तो ऑब्वियसली बेटर काम करती है मेरे से, सो मैं तो थोड़ी कर पाऊँगी ऐसा कभी. आई विल नेवर एबल टू डू दिस, आई विल नेवर बी एबल टू डू दैट. सो ये जो सारे जजमेंट्स आप खुद पे करते हो, डाउट्स, रादर आई वुड से डाउट्स नॉट जजमेंट्स, ये जो आप खुद को ऐसे जज करते हो, ये जो आप थोड़ा सा कैजुअल हो गए हो अपने कंट्रोल को लेके जेमिनाई, उस चीज़ को मत होने दो. अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ही रखो. अंडरस्टैंड योर पावर, अंडरस्टैंड दैट यू आर पावरफुल. आपका लाइफ आप कंट्रोल करते हो, कोई और नहीं. आपका हर एक डिसीजन, आपका हर एक जो भी, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, उसको ओन करो. बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. बिकॉज एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग द एनर्जी, डोंट वेस्ट टाइम. आई डोंट नो कौन यहाँ पे क्या कर रहे हो जो आपको लगता है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप बहुत टाइम ले रहे हो किसी चीज़ को करने के लिए, बिकॉज मे बी आप लेज़ी फील कर रहे हो, मे बी बिकॉज आप कन्फ्यूज्ड हो, मे बी बिकॉज आई डोंट नो, हज़ारों रीजन्स हो सकते हैं. ये जनरल एक रीडिंग है. सो स्टॉप, थिंक एंड टेक एक्शन ऑन. एंड आप जब सोच रहे हो एंड आप जो एक्शन ले रहे हो उसके बारे में कॉन्फिडेंट रहो. दैट्स इट जेमिनाई. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू जून के लिए. ओके. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. सो या, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय.